एग्जिट पोल के संकेत से झारखंड बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि झारखंड को पिछले 5 वर्षों की सरकार के कुकर्मों से मुक्ति मिलने वाली है। डबल इंजन की सरकार आएगी तो सूबे का चहुमुखी विकास होगा। बीजेपी राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा से बात की है रुचि ने। वोटिंग के बाद यानी कि दूसरे चरण का जब वोटिंग हो गया उसके बाद एग्जिट पोल आ रहे हैं, तरह तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के झारखंड बीजेपी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से दूसरे चरण की भी वोटिंग संपन्न हुई उसके बाद क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, राज्य की जनता ने इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के पक्ष में मतदान किया है। ये सभी 81 सीटों पे स्पष्ट दिखा है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में सरकार डूबी रही, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खाए, तो कुल मिलाकर के जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एकजुट होकर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे राज्य के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और देखरेख में जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा, जनता ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। घोषणा पत्र को सामने रख करके कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है। हमने अपने पंचप्रण के साथ पूरा घोषणा पत्र जनता के सामने रखा और जनता ने उसे स्वीकार किया और उसके पक्ष में मतदान किया। ये बड़ा स्पष्टता से इस चुनाव में दिखाई पड़ा। पंचप्रण के अलावे भी कई मुद्दे हैं जिसे जनता के बीच पहुंचाने का आप लोगों ने कार्य किया, तो वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे सर? देखिए, मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा इस सरकार का रहा और वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में जिस तरीके से राज्य की डेमोग्राफी की बदलाव की चिंता इस सरकार ने नहीं किया और उस बदलाव को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए, डेमोग्राफी में जो हो रहा बदलाव था घुसपैठ के कारण, उसको भी अपने राजनीतिक फायदे की दृष्टि से देखा। ये एक बहुत गंभीर विषय था जिसको हमारे सभी नेताओं ने, हमारी पार्टी में नए नए आए, चंपई दास से शुरू करके, बाबूलाल मरांडी जी से शुरू करके, अर्जुन मुंडा जी से शुरू करके, सभी नेताओं ने इस विषय को जनता के बीच ले गए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। बिल्कुल, तो इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ समेत बेटी रोटी माटी की सुरक्षा का सवाल जो है, यानी कि बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, ये जनता तक मैसेज पहुंचाने में कहीं ना कहीं सफल दिखे। अब देखना होगा, 23 तारीख तक के परिणाम का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एनडीए के पक्ष में जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।